संसार में जन्म लेने वाला जो जन्म लेकर के आए वो नासवान है सब। और स्थिर क्या है? बोले धर्म यहाँ स्थिर है। धर्म किसका? धरी विविध शरीरा, अनेक रूपों में धारण करके मेरे भगवान इस धराधाम पर आते हैं। कभी वामन बन करके आए, कभी कच्छप बन करके आए, कभी मत्स्य अवतार भगवान ने मछली का ही रूप ले लिया, और कभी तो भगवान बारह बन करके सूअर के रूप में भगवान जब पृथ्वी को लेने के लिए पाताल में गए थे, पृथ्वी ने भगवान का स्पर्श किया और भौमासुर नरकासुर का भगवान का स्पर्श मात्र से ही नरकासुर प्रकट हो गए। जब जब हो धर्म के शरीरा, हमारा शरीर कब धारण होता है? जब कर्म हमारे जैसे होंगे तो उसी के आधार पर शरीर का निर्माण होता है। जैसा कर्म किया उसी के आधार पर जीवन हमारा नया बनता है। लेकिन भगवान निज इच्छा निर्मित तन माया गुरु पार अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। उसको आवश्यकता नहीं किसी की, वो स्वयं निर्मित अपना शरीर जब चाहे जैसा बना सकता है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आंख बंद करी संसार का लय हो गया, आंख खुली वो संसार बन गया। तो वही सत्य है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब भगवत स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। और कैसे हम बैर करो का दगड़ा मां पशु सीकन लग्या बैर, पक्षी सीकन लग्या बैर, अपड़ो परायो सीकन लग्या बैर, है ना? तो कैसी बैर कन लग्या? सीधा भगवान सी बैर कन लग्या हम लोग। इसलिए मेरे भाई बहन, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितस्तदा तमवज्ञाय मां मर्त्यं कुरुतेर्च विडम्बनम्। हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं, उसी के अंश रूप लेकर के इस धराधाम पर आए। न कोई छोटा है यहाँ, न कोई बड़ा है यहाँ, सब उसकी संतान है। मिलकर के रहो सभी लोग। इसलिए तो कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। किन भगवान श्री कृष्ण को, किनको वंदन कर रहे आप? बोले जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, जिनका काम देखो, संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं और अंत में संसार का संहार कर देते हैं। भगवान ही जन्म देने वाला, मातृगर्भ में 9 महीने तक बिना श्वास बंद करके जीवित रखने वाला अगर कोई डॉक्टर है तो वो परमात्मा है। 9 महीने तक। तुम 9 सेकंड की जरा श्वास बंद कर दे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जन्म शायद हमारी इच्छा से होता है। ना ना ना, बिल्कुल भी गलत। देखो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हजारों रुपया खर्च कर सकते हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं होने लगी। देवता पुकार लगिया, सोना का छत्र चढ़ने लगिया, एक तो हो जाओ, एक तो हो मैं हमारा घर पर है। जन्म अपनी इच्छा से नहीं, मरण अपनी इच्छा से नहीं। परमात्मा ने जब धराधाम पर हमें भेजा है तो सत्कर्म के लिए भेजा है कि सारी संतान मेरी है, सत्कर्म करके आएगी। तो पहले सृजन, फिर पालन और अंत में संहार कर देता है। ये भगवान का क्या है? कार्य है। कई को रूप बढ़िया, काम बढ़िया, और कई को गुण नहीं अगर बढ़िया, तब हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मोह में पड़ने वाले जो लोग हैं, भगवान के पास भी मोह में डालने के लिए गई थी। कौन? पूतना वेश बना करके गई, सुंदर नारी का वेश। भगवान सब सामर्थ्यवान है, वो सब समझते हैं। हमारे पास बाहर की फोटो खींचने के लिए कैमरा है, तो भगवान के पास भीतर खींचने के लिए फोटो खींचने वाला एक्सरा है। हड्डी हड्डियों में देख लेते हैं क्या क्या रखा है इसका। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन
बदल करके जब भगवान के सम्मुख गई तो हम लोग भी कई प्रकार का वेश धारण करते हैं। मन में कुछ होता और वाणी में कुछ है, वाणी में कुछ है तो कर्मों में कुछ है। जिसकी वाणी को पहचान लेते हैं, इसका गुण कैसा है, क्या क्या मन में रखा है, कितनी मलिनता लेकर के आया है। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, अरे मैंने तो संसार में आकर इस पर वास्तविक स्वरूप को भुला देती है माया। इस माया के बंधन में बंध जाते हैं। केवल वही मात्र प्राणी भगवान की माया से पार पा सकता है जिसने भगवान माधव के चरणों का आश्रय ले लिया है। माया के पति कौन है? बोले भगवान माधव है। इसलिए भगवान के द्वार जाओ तो निर्मल बन करके जाना चाहिए। कोई कपट नहीं किसी प्रकार का, मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं किसी के प्रति, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं किसी के प्रति। तो भगवान का गुण कैसा है? बोले ताप त्रय विनाशाय। तीन प्रकार के जो दुख होते हैं हमारे पास, दैहिक, दैविक और भौतिक दुख। पापी से पापी व्यक्ति भी कलिकाल में भगवान का नाम लेगा। आप बद्रीनाथ कभी नहीं गए और घर बैठे अगर सवेरे सवेरे बद्रीनाथ का नाम ले लिया तो जो फल बद्रीनाथ जाने से आपको मिलेगा वही फल घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। आप जगन्नाथ भगवान कभी नहीं गए और घर बैठे बैठे सवेरे सवेरे जगन्नाथ भगवान का नाम ले लिया तो जगन्नाथ जाने का जो फल प्राप्त होता है घर बैठे आपको वही फल प्राप्त हो जाएगा। ताप त्रय विनाशाय। तीन प्रकार के जो दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है। श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिल करके वंदन करते हैं। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत जी में वेद व्यास भगवान के पुत्र परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त, प्रव्रजन्त कहते चलायमान को, एक जगह जो स्थिर नहीं रह सकता है। गौ दोहन काल समय तक ही एक घर पर टिकता है, ऐसे प्रव्रजन्त श्री सुखदेव महामुनि जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर दौड़ लगाई। व्यास जी पीछे से आर्त भाव से पुकारे, बेटा रुक जाओ, हे सुखदेव कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो वृक्षों ने अपने पत्ते झाड़ करके उत्तर दिया, व्यास जी हमारे भी तो बेटे हैं, हमारे बच्चे क्या हैं? बोले फल हैं। लोग हमें पत्थर मारते हैं और हम बदले में उनको क्या देते हैं? फल देते हैं। ऐसे ही आपका पुत्र परमहंस शिरोमणि है, संसार के लिए जा रहा है, परमार्थ के लिए जा रहा है। तब व्यास जी ने सोचा मेरा पुत्र इतना विरक्त है, नैमिषे सूतमासेन अविवाद्य महामतिं कुशलः सौनिको ब्रवीत्। अरे पुराणों की कथा हुई है साहब, 12 महीनों की कथा हो, पूर्णमासी की कथा हो, सारी कथाएं एक ही जगह पर हुई है। कहाँ हुई है ये कथा? सारी एक ही जगह, सारी कथाएं हुई है नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। उत्तर प्रदेश में सीतापुर एक जिला है, सीतापुर, और नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है जहाँ 18 पुराणों की, 18 उप पुराणों की, 26 एकादशी की, पूर्णमासी की सारी कथाएं उसी स्थान पर हुई है। उसका नाम क्या है? नैमिषारण्य।
नैमिषारण्य तीर्थ की जय। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्या समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आपका ज्ञान है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। कृपा की एक दृष्टि हमारे ऊपर भी डालो। हम पूछना चाहते हैं, माया मोह निरासश्चा वैष्णवे क्रियते कथम। जो वैष्णव जन हैं जिनका चित्त भगवान के चरणों में चिपका है, वो अपने भगवान के चरणों में अपना मन कैसे लगाते और माया से कैसे पार पाते हैं। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। रसायन किसको बोलते? बोले औषधि को। औषधि हमेशा मुख से खाते हैं लोग, शरीर पर मलहम के रूप में लगाते लोग, पर आज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि करे, आज न लगाने वाली मलहम चाहिए न खाने वाली औषधि चाहिए। आज तो ऐसी औषधि दो हमारे कानों के द्वारा जो रस हमारे हृदय में उतर जाए। मम कर्ण रसायन, ऐसा रसायन कानों में घोलो जिसके द्वारा हमारा मन भगवान की चरणों में लग जाए। क्यों? कलयुग बड़ा भयानक है। कलह कलो ही कलयुग, बार बार क्लेश चाहता है, कलह चाहता है। हे महाराज, हम उस क्लेश से बचना चाहते हैं। हमें बताओ, ये कलयुग जो है क्लेश कांतस्यैव शोधने किं परायणम्। ऐसा क्या कर्म करें कि उस क्लेश से हम बच जाए। आज परिवार में विवाद हो रहा है, समाज में बैर बढ़ रहा है, गांव में भी कई पार्टियां बन गई। एक प्रधान के लिए 4-4 लोग टिकट ले लेते हैं और विकास एक भी नहीं करता है, इसलिए बैर ही बढ़ रहा है। 4 लोगों में मतभेद हो गया, देखो ध्यान रखना, मतभेद हो जाए तो कोई बात नहीं, उसका समाधान है, लेकिन मनभेद हो जाए तो उसका कोई समाधान नहीं है। आज घर घर में मनभेद हो गया। इसलिए महाराज, हम चाहते हैं, हमने सुना है कि स्वर्ग की चिंतामणि, जिस मानव को स्वर्ग की चिंतामणि मिल जाए, जो चिंतन करोगे प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के सामने जो कल्पना करोगे आपको वही मिल जाएगा। लेकिन हम उस कल्प वृक्ष और उस चिंतामणि के पास ये सामर्थ्य नहीं कि भगवान से मिला देना। आपने जो कल्पना की वो तो मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य उस कल्प वृक्ष और चिंतामणि के पास नहीं है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदुरो स्वर्ग संपदा प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, संसार के जितने भी लोक सुख होते हैं, बेटा नहीं हो रहा है तो चिंतामणि के पास जाकर के बोलो कि मुझे पुत्र हो जाए, तो चिंतामणि आपकी पुत्र की कामना पूर्ण करा देगा। घर में आपके धन नहीं आ रहा है, चिंतामणि के पास जाकर के मांगो कि मेरे घर परिवार में धन धान्य बन जाए, तो चिंतामणि आपको लोक सुख प्राप्त करा सकती है। स्वर्ग संपदाम, स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, आप कल स्वर्ग जाना चाहते हैं, कल्प वृक्ष से कामना करो कि मुझे भी स्वर्ग मिल जाए, तो स्वर्ग का सुख संपदा आपको प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे भगवान का वैकुंठ लोक अति दुर्लभ है। जो वैकुंठ लोक नाम उस स्वर्ग वृक्ष और कल्प वृक्ष और उस चिंतामणि के पास है। आपके पास तो ऐसा ज्ञान है। अब हमको कोई ऐसी पावन कथा सुनाओ कि भगवान नारायण का हमें दर्शन हो जाए और प्रभु की कथा सुनकर के हम लोग भाव विभोर हो जाए। तब सूत जी बड़े गदगद हो गए। हे ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये कलयुग बहुत छोटा है। 4,32,000 वर्ष का है ये कलयुग। इसको दुगना करो तो द्वापर युग की आयु निकलती है। इसमें 4,32,000 और जमा करो तो त्रेता की आयु निकलती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद इसको फिर 4,32,000 और जमा करो तो सतयुग की आयु निकल जाती है। सबसे बड़ा सतयुग है, वो सबसे छोटा कलयुग है, लेकिन सबसे भयानक भी यही कलयुग है। कलयुग में मनुष्य की मति बुद्धि सब मंद हो गई है। ना तो ठीक से खाना खाता है, ना ठीक से सोता है, समय पर कुछ भी काम नहीं करता है। काल काल मुख ग्रास त्रास निर्णास है ग्रास निर्णास हेते। कलयुग के काल रूपी ग्रास बने हुए हम सभी प्राणी हैं और काल के मुख में बैठ करके सोचते रहते हैं कुछ मिल जाए खाने को, कुछ मिल जाए खाने को। खबर नहीं पल की और बातें करे कल की। 6 महीनों को रिचार्ज करो लगे अपना फोन पर भोलको को पता ही नहीं कि भोलको उठन भी कि नहीं उठन। इसलिए कलयुग में हम लोग मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या उपकृतः। मति मंद हो गई, बुद्धि मंद हो गई है। भगवान से हम सब विमुख होते जा रहे हैं। केवल खाने और सोने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आहार निद्रा भय में छुनानी सामान्य में तत्व सभी नारायण। अरे खाने सोने के लिए मानव तन नहीं मिला है। खाता तो पशु भी है, परिवार पशु का भी है, बच्चे पशु के भी होते हैं, लेकिन ज्ञान पशु के पास नहीं है। ज्ञान बिना ज्ञानेन सर्वज्ञानैव मुक्ति कदाचन। मनुष्य को जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुक्ति होनी असंभव है। हे ऋषि, पूर्व समय में एक राजा था जिसका नाम था परीक्षित। किसका बेटा था? महाराज परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था। सुभद्रा के गर्भ से जन्म लेकर के आया। भगवान श्री कृष्ण की बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा के गर्भ से जन्म लेकर के जैसे ही परीक्षित आया, बहुत छोटी अवस्था में राजा बन गया। लेकिन संयोग देखो, राजपाट मिला ही था कि राजा को श्राप लग गया। तक्षक नाग के द्वारा 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने ऐसा श्राप दे दिया। क्या भागवत महापुराण। तो राजा परीक्षित अपने उद्धार के लिए अपने बेटा जन्मेजय को राजपाट सौंप करके वो सीधे ही चले गए गंगा के तट पर। कहां आप गए होंगे कभी? मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है शुक्रताल। नाम भले ही उसका शुक्रताल है, लेकिन शुक्रताल उसको कहा नहीं जाता, उसका नाम है सुखताल। सुखदेव जी का तीर्थ है, शुक्र ऋषि का तीर्थ है। नाम शुक्रताल लिखा है, लेकिन शुक्र नहीं, सुख तीर्थ है, सुखताल है। ठीक दाहिने भाग में मां गंगा विराजमान। राजा परीक्षित वहां बैठे हैं और सुखदेव महामुनि से कथा सुनने के लिए जैसे ही प्रश्न किया, महाराज बताओ जिसकी मृत्यु 7वें दिन में होनी उसको क्या करना चाहिए? किसका ध्यान करना चाहिए? किसका भजन करना चाहिए? किसका पूजन करना चाहिए? किसमें मन लगाना चाहिए? इतने में स्वर्ग के देवताओं को पता लगा तो स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के धरती पर आ गए। सुखदेव महामुनि को वंदन किया। उसी समय देवताओं ने कहा, महाराज
हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डसेगा, इसलिए हमारे पास ऐसी जड़ी बूटी है जिसको प्राप्त करने के लिए भगवान ने देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन कराया। 14 रत्न प्रकट हुए। वो सबसे पहला रत्न जो था वो हलाहल नाम का विष था, और सबसे 14वां जो रत्न था अमृत प्रकट होकर करके आया। हे महाराज, वही अमृत हम लेकर के आए। राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो तो राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव महामुनि ने परीक्षित से पूछा, क्या करना चाहते हो? क्या तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहते हो कि स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हो? राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आप ये तो बताओ कि दोनों में अंतर कितना है? तो सुखदेव महामुनि ने बराबरी करके बता दिया, देखो एक कांच का टुकड़ा और एक मूल्यवान मणि है। और कांच के टुकड़े की बराबरी मूल्यवान मणि से कैसे हो सकती है? क्योंकि कांच का टुकड़ा तो कांच का है, साधारण कांच का टुकड़ा। एक मूल्यवान मणि है जिसकी जो है देख रेख करनी पड़ती है, संभाल करके रखना पड़ता है। वो कांच को मणि ब्रह्मरातो विचारेदं तदा देवांजहास। ऐसे ही कहा तो स्वर्ग का ये तुच्छ अमृत है जिसको पीने के बाद एक ही व्यक्ति अमर हो सकता है। अरे अमृत पीने वाला मात्र एक प्राणी अमर होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जो व्यक्ति अपने घर में करवाता उसका कुल अमर और अजर हो जाता है। जो व्यक्ति अपने गांव में करवाता उसका पूरा गांव भगवान का धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। जो अपने क्षेत्र में करवाता है उसके क्षेत्र में अन्न और धन की वृद्धि हो जाती है। इसलिए जहाँ भागवत की कथा होती कोई साधारण तीर्थ नहीं, धाम बन जाती है वो जगह जहाँ भगवान भागवत जी विराजमान हो जाते हैं। आज शिवरा की यह पवित्र पावन धरती जहाँ भगवान भागवत जी विराजमान होकर के सभी ध्यानियों के माध्यम से आए हैं। आज ये धरती कोई साधारण धरा नहीं रही साहब, यहाँ तीर्थ बन गया है। तीर्थ बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और देवताओं को धक्का मार करके सुखदेव महामुनि ने कहा, तुम बड़े सौदागरी बन करके यहाँ आए, बैठ जाते एक कोने में आराम से कथा सुन लेते। तुमने तो कहा कि हमें बदले में कथा सुनाओ और हम राजा को अमृत पिलाते हैं। धिक्कार है उस अमृत को पीने के बाद भी जिसको स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है। महाराज क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, मानव के पुण्य कर्म जब उदय होते हैं तो स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में फिर उसको धक्का मार करके जैसे पुण्य कर्म खत्म हुए धक्का मार के धराधाम पर धकेल दिया जाता है, जहाँ फिर से जन्म ले और मनुष्य फिर से जन्म लेने की धरती पर आता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरी शयनम, पुनरपि जननी जठरी शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरी शयनम, पुनरपि जननी जठरी शयनम। गोविंदम भजे मूढ़मते, गोविंदम भजे मूढ़मते, गोविंदम भजे मूढ़मते, गोविंदम
लेते मरते, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, न जाने कितनी बार हमारा जन्म हो गया और कितनी बार हम मर गए। आज जो हमारा पिता बन करके आया वो कल हमारा बेटा भी बन सकता है। कर्जा लेने के लिए धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। आपने सुना होगा पुरंजनोपाख्यान, श्रीमद् भागवत जी में पुरंजनोपाख्यान है। ये जीवात्मा धरती पर आता है और यहाँ विवाह कर लेता है, परिवार बना लेता है, सुख और दुख भोगता है, फिर मर जाता है, फिर से इसी घर पर जन्म लेने के लिए आता है। इसलिए न जाने कितनी बार जन्म ले लिया और कितनी बार मर गया। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं जन्म हो तो ऐसा जन्म हो दोबारा कभी न जन्म लेना पड़े, मरण हो तो ऐसा। मृत्यु के चक्र से अगर बचना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत जी के शरण में आ जाओ। 7 दिन बैठ करके भगवान का पावन नाम गुनगुनाओ और बैठ करके निरंतर जो जिससे बन सके वो सेवा करो। हाथ भगवान ने दिए तो सेवा में लगाओ। ऐसा मत सोचना केवल ध्यानियों का है। महाराज जय उन्हें जो कर्म मिलेगी भगवान की सेवा को अपनो सौभाग्य सोचा कि मैं ते भगवान की कृपा से सौभाग्य प्राप्त होगी। इसलिए कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से 7 दिन तक आप निरंतर भगवान के पावन चरणों में बैठ करके इस कथा को सुने। तो ये कथा सबसे पहले हुई थी हरिद्वार में। कहाँ हुई थी सबसे पहले? हरिद्वार में। किसने करी थी ये कथा हरिद्वार में? यजमान कौन थे? बोले नारद जी। वक्ता कौन थे? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो श्री सूत जी महाराज की वाणी सुन करके सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा, हे महाराज, हमने तो सुना है कि नारद ऐसे संत हैं जो कभी एक जगह टिक करके बैठते नहीं, क्योंकि उनको तो दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है, एक जगह कभी बैठ ही नहीं पाते। और सनत कुमार ऐसे संत हैं जो कभी एक बद्रिकाश्रम को छोड़ करके कहीं और जाते नहीं। ऐसा कहां संयोग हुआ कि नारद जी ने 7 दिन बैठ करके ये कथा हरिद्वार के पावन तट पर सुनी और सनत कुमारों ने ये कथा सुनाई। तो ये कथा हम आपको कल के प्रसंग में सुनाई, क्योंकि आज तो बहुत समय हो गया है। तो बोलका ठीक समय पर आप लोग आला, यूं कथाओं को आनंद लेला और खूब भगवान का चरणों में भक्ति पूर्वक जो अपना जीवन दे। 7 दिन तक भगवान को ही गुनगुनाला और भगवान की पावन कथा में जीवन लगाला। बोले राधा रमण भगवान की जय, नंद नंदन भगवान जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
देवता की जय, कृष्णनाग भगवान की जय, नाग भगवान की जय, भुवनेश्वर देव की जय, इंद्रपाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती राधे श्याम की गवार की गवार की गवार की राधे श्याम की भागवत भगवान की है आरती रानियों को पाते हैं तारती भागवत भगवान की है आरती रानियों को पाते हैं तारती अमर कंदी मुक्ति पाते पंचम नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि राम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती प्राणियों को पाते हैं तारती श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाते हैं पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद सूदन की आरती प्राणियों को पाते हैं तारती भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है प्राणियों को पाप से है तार के भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिविग्रहारम भजावतम तम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुतं इन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातव्यं वाणयोग्यमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये भाद्रमध्ये तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नमनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति सर्वकष्टं व्यपोहति ॐ जगेन जगमयं तदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाथं महिमानः सचन्ति तत्र भूवे सास्यः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे नमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः प्रसीद आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा सेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै नाना सुगन्धित पुष्पाणि यथा नागराज भगवान की कनकेश्वर भगवान की भैरव देवता की राम देवताओं की हर हर महादेव।